चिंता की बात यह है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार अभी बहुत सुस्त है। अगर आप 18 साल से 44 साल के एज ग्रुप में आते हैं और वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो कई जगह अभी भी आपको वैक्सीन के लिए काफी भटकना पड़ेगा, जबकि उसी शहर या उसी जिले में 45 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीन मौजूद है। तो आज हम मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आपको वैक्सीनेशन के इसी सच से रूबरू कराने जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि जिस जिले में 45 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीन मौजूद है, वहीं पर 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की किल्लत है। सरकारों की आपसी खींचतान में जनता आखिर क्यों परेशान हो? इतनी मारामारी हुई है, हमने भी टोकन लिया, लेकिन कैसे लिया वो मैं ही जानता हूं। इतना पता रहता तो नहीं आते वैक्सीन। इसमें क्या कोरोना हराएगा? देखिए, एक दूसरे के लोग सटे हुए, उसमें क्या कोरोना? कहाँ की डिस्टेंस बना के रखिए, 2 गज की दूरी, कहाँ है कुछ? 1.5 घंटा से यहाँ खड़ा हुआ है, मगर वैक्सीन नहीं है। देश के तमाम शहरों में वैक्सीनेशन के लिए आप जो लाइनें देख रहे हैं, वो ज्यादातर 18 साल से 44 साल वालों की लाइन है। जबकि 45 साल से ऊपर के लोगों को फिलहाल ऐसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ रहा। देश के कई जिलों में हालात ये हैं कि उसी जिले में 45 साल के लोगों के लिए वैक्सीन है, जबकि 18 साल वालों को वैक्सीन नहीं मिल रही। आखिर ऐसा क्यों? अगर आप 18 साल से 44 साल के एज ग्रुप में आते हैं और आप वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो आप भी कुछ ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहे होंगे। अगर आप 18 से 44 एज ग्रुप के बीच में हैं और आप अपने लिए रजिस्टर करने के बाद स्लॉट ढूंढ रहे हैं, तो कितनी मुश्किल आएगी मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर कोविन ऐप पर 18+ चूज़ किया, फ्री पेड दोनों सिलेक्ट कर लिए, दिल्ली, और उसके बाद नॉर्थ दिल्ली से शुरुआत करते हैं। ऊपर देखिए, एक ही दिन का दिखा रहा है, 10 तारीख का, वो भी बुकड है, सारे स्लॉट बुक है 10 तारीख का, जबकि 11, 12 मई, 13 मई, 14 मई नॉट अवेलेबल, यानी अभी सिलेक्शन के लिए ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा। ये जो है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये दिल्ली का आया, दिल्ली के उत्तरी ज़िले का हाल है। इसी तरह हम दिल्ली के कुछ और ज़िलों का देख लेते हैं हाल। ईस्ट दिल्ली यानी पूर्वी दिल्ली का आप देख लीजिए, ये 18 साल वालों का है, 18+ फ्री पेड मैंने दोनों सिलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन आप देख लीजिए ये हालत है। ये 10 तारीख का है, एक ही दिन का यहाँ पे दिखा रहा है, और जबकि 11, 12 मई, 13 मई, 14 मई स्लॉट ही अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे सिलेक्शन ही अवेलेबल नहीं है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे वजह यह है कि 45 साल के ऊपर वालों को वैक्सीन केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है, जबकि 18 साल से 44 साल वालों को वैक्सीनेशन राज्यों की जिम्मेदारी है। 45 साल से ऊपर वालों के लिए केंद्र सरकार जो वैक्सीन दे रही है, उसका कोटा तो राज्यों के पास है, लेकिन 18 से ऊपर वालों को वैक्सीन देने के लिए राज्यों के पास वैक्सीन नहीं है। यानी किसी राज्य के एक ही जिले में 45 साल से ऊपर वालों के लिए कोरोना का टीका है, और उसी जिले में 18 साल वाले लोग वैक्सीन के लिए मारे फिर रहे हैं। उन्हें वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट नहीं मिल रहा। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया गौतम बुद्ध नगर। अब मैं यहाँ सर्च करता हूँ, ये देखिए, ये 18+ है, जो पेड स्लॉट है, यानी 1250 रुपये में यहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल में कोवैक्सीन लग रही है, उसका 10 मई को जो स्लॉट है वो पूरी तरह से बुक है। इसी तरह से अपोलो का भी दिख रहा है, और जो नीचे जो सरकारी हैं जहाँ पर फ्री है, ये देखिए, अगले 5 दिनों का 10 से लेकर 14 मई तक पूरी तरह से बुकड है। लेकिन अगर यही मैं 18 से हटा के 45 साल करता हूँ, तो देखिए कितने आसानी से यहाँ पे उपलब्ध है स्लॉट। ये देखिए, ये UPHC दादरी है और ये PHC जेवर है। यहाँ पर 45 साल वालों को कोविशील्ड लग रही है, और अगले 4 दिनों का, यानी 10 मई, 11 मई, 12 मई, 13 मई ये स्लॉट देखिए। तो 18 से 44 साल के बीच में अगर आप हैं और आप अपने लिए दिल्ली में हो या दिल्ली से सटे हुए नोएडा में अपने लिए ढूंढ रहे हैं वैक्सीनेशन का स्लॉट, तो मिलना बहुत मुश्किल है। पिछले दिनों कोर्ट ने भी पूछा था कि केंद्र सरकार ही 100% वैक्सीन खरीदकर राज्यों को मुहैया क्यों नहीं करवा रही। इसके जवाब में केंद्र ने कहा कि उसने 50% वैक्सीन की खरीद खुद करने की नीति बहुत सोच विचार कर बनाई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने कहा,
45 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों पर खतरा ज्यादा है। उन्हें प्राथमिकता देते हुए उनके लिए राज्यों को मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है। इसके लिए कुल वैक्सीन उत्पादन का 50% केंद्र सरकार खरीद रही है। 18 से 44 साल वालों को मुफ्त वैक्सीन देने की नीति राज्यों ने तय की है। 18 से 44 वालों के लिए राज्य और निजी क्षेत्र वैक्सीन खरीद रहे हैं। इसलिए केंद्र की तरफ से सारी वैक्सीन खरीदकर राज्यों को न देने से नागरिकों का कोई नुकसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के जवाब से ये साफ है कि फिलहाल उसका 100% वैक्सीन खुद खरीदने का कोई इरादा नहीं है, जबकि तमाम राज्य ये चाहते हैं कि उन्हें इतनी वैक्सीन दे दी जाए कि वो 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दे सकें। पर सच यही है कि इतनी वैक्सीन राज्यों के पास है नहीं। यही वजह है कि 18 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए भटकना पड़ रहा है। केंद्र और राज्यों की इसी खींचतान और इसी तकरार की वजह से आम आदमी परेशान है। 18 साल से ऊपर के वो लोग जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, वो चाहकर भी वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे। तो आज नोएडा के सारे अस्पतालों में 18 साल से ज़्यादा उम्र के लिए वैक्सीनेशन का जो स्लॉट है वो बुक हो चुका है, क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जल्द से जल्द वैक्सीन उन्हें लग जाए। अभी तक 45 से ज़्यादा एज ग्रुप के लिए ही वैक्सीन लग रही थी, और जैसे ही ये हुआ कि आज से 18 साल से ज़्यादा के लिए वैक्सीन लगेगी, वैसे ही यहाँ पे लोग जो हैं उन्होंने तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन कराया और सारे स्लॉट बुक हैं आज के। देश में फिलहाल रोजाना वैक्सीन की 23 लाख के करीब डोज तैयार होती हैं, लेकिन रोज जितनी वैक्सीन बन रही हैं, उतने लोगों को भी नहीं लग पा रही। 9 मई को सिर्फ 6,89,000 से कुछ ज्यादा लोगों को ही वैक्सीन लगी। 8 मई को 20,23,000 से कुछ ज्यादा लोगों का टीकाकरण हुआ और 7 मई को 22,97,000 लोगों को टीका लगा। दूसरे डोज के लिए बगैर रजिस्ट्रेशन का बोलते होगा नहीं, तो रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहे। अच्छा, तो कैसे होगा फिर? आप कौन से वैक्सीनेशन सेंटर में गए, जरा नाम बताइए। मैं कुपड़ में गया, नानाभट्टी में गया और जुहू में एक रूबी हॉस्पिटल है उसमें गया, 3 में गया। इसके बाद इधर आया। अभी इसमें हो रहा है, इसमें अवेलेबल है और ले रहे हैं, और दोनों में 2-2 लाइन 2-2 घंटा खड़ा होकर नहीं मिला, और बताते भी नहीं जो ऐसा सिस्टम है नहीं लेंगे। देश में अब तक 17 करोड़ 1,76,603 वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं, जिसमें पहली और दूसरी डोज शामिल है। वहीं पूरे देश में 18 से 44 साल वाले 20,31,854 लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है। केंद्र सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि हमारी वैक्सीनेशन की रफ्तार दूसरे देशों से बेहतर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 17 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन में भारत को 114 दिन लगे, जबकि अमेरिका को 115 दिन और चीन को 119 दिन। लेकिन तमाम आंकड़ों के बावजूद हालात कुछ और हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन वहाँ भी वैक्सीन का टोटा है। राजधानी दिल्ली के दिल्ली हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट में टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। इस समय हम दिल्ली के मशहूर सर गंगाराम अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर भी टीकाकरण हो रहा था, लेकिन 30 अप्रैल के बाद से यहाँ पर टीकाकरण अब नहीं हो रहा है। 1 मई से जो है यहाँ टीकाकरण का काम बंद हो चुका है। अस्पताल के प्रशासन की तरफ से हमें मिली जानकारी के मुताबिक 1 तारीख से टीकाकरण यहाँ पर बंद कर दिया गया, क्योंकि टीके नहीं है, यानी वैक्सीन जो लगनी है वो वैक्सीन उनके पास नहीं है। इससे पहले तक यहाँ पर वैक्सीनेशन चल रहा था, यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए लोग भी आ रहे थे, लेकिन 1 तारीख के बाद से यहाँ पर वैक्सीनेशन इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि टीका उनके पास नहीं है। अगर पिछले 3 महीने की रफ्तार देखें तो मार्च में 16,32,000 लोगों को हर दिन वैक्सीन दी गई। यह आंकड़ा तब का है जब 60 प्लस और 45 प्लस वालों को वैक्सीन दी जा रही थी। अप्रैल में रफ्तार बढ़ी और हर दिन 28,69,000 लोगों को टीका दिया गया। मई के महीने में फिलहाल रफ्तार फिर कम हुई है। इन दिनों 18 साल से ऊपर वालों को भी वैक्सीन दी जा रही है और मई महीने का औसत निकालें तो हर दिन करीब 17,37,000 लोगों को टीका दिया जा रहा है। कई राज्य अभी भी टीके का टोटा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वैक्सीन की कमी होने से रफ्तार नहीं बढ़ पा रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर यही बात दोहराई तो बीजेपी ने उन्हें झूठा बता दिया। वैक्सीन की बहुत कमी है। अगर हमें वैक्सीन की डोजेज, हमें अगर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो जैसे मैंने बार बार बोला है, हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। 10 लाख लोग 18 साल से कम उम्र के हैं और बाकी 1.5 करोड़ लोग 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। इन 1.5 करोड़ लोगों को 2 करोड़ वैक्सीन लगाने हैं, तो 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए।
ये तो मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है कि हमारे को उचित मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाए जाएं। अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार से लगातार टीवी में रहते हैं, जिस प्रकार से लगातार लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी कहते हैं कि हम 1,34,00,000 वैक्सीन के लिए ऑर्डर देने वाले हैं, ये मंजूरी हो गई है। और मैं आज डॉक्यूमेंट लेके आया हूं जो दिखाना चाहता हूं कितना ऑर्डर टोटल प्लेस किया है दिल्ली सरकार ने, अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चैनल, जो भारत सरकार जो देती है मुफ्त में, उसके बाहर कुल मिलाकर के 5.5 लाख, 4 लाख कोविशील्ड और 1,50,000, 1.5 लाख कोवैक्सीन, कुल मिलाकर के 5.5 लाख वैक्सीन का ऑर्डर अरविंद केजरीवाल जी ने प्लेस किया है। फिलहाल अलग अलग राज्यों के वैक्सीन स्टॉक को देखें तो दिल्ली के पास 4,44,958, महाराष्ट्र के पास 7,18,561, उत्तर प्रदेश के पास 12,70,880, बिहार के पास 6,28,168, झारखंड के पास 4,33,659, छत्तीसगढ़ के पास 4,55,100 और गुजरात के पास 10,40,507 वैक्सीन डोज मौजूद हैं। 3 दिनों के भीतर 9 लाख वैक्सीन डोज और मुहैया करवाई जाएगी। जो राज्य अपने यहाँ वैक्सीन की कमी बता रहे हैं, आपको उनके बारे में बताते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इकोनॉमिक विंग रिसर्च के मुताबिक सारे राज्यों में इस वक्त वैक्सीन की जितनी सप्लाई है, दिल्ली को उसका 5% चाहिए, जबकि मिल रहा है 2.30%। छत्तीसगढ़ को जरूरत 4.6% की है, मिल रहा है 3.6%। महाराष्ट्र की जरूरत 17.8% है, सप्लाई 10.1% है। उत्तर प्रदेश को 12.5% चाहिए, सप्लाई 8.6% है। झारखंड की जरूरत 2.4% है, उसे मिल रहा है 2.2%। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रमुख चिकित्सा सलाहकार एंथनी फाउची ने भी कहा है कि भारत में कोरोना को हराना है तो बड़े पैमाने पर टीकाकरण ही इकलौता उपाय है। फाउची ने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीका निर्माता देश है। उन्हें अपने संसाधन मिल रहे हैं, न केवल भीतर से बल्कि बाहर से भी। दूसरे देशों को या तो भारत को उनके यहाँ टीका बनाने में मदद देनी चाहिए या फिर वैक्सीन दान देनी चाहिए। हालांकि आज कई जगह 18 साल से ऊपर वालों के वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई, जिससे उम्मीद बंधी कि टीकाकरण की रफ्तार जल्द बढ़ सकती है। मैं इस वक्त लखनऊ के लोहिया अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर खड़ा हूं, जहां तस्वीर देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और वैक्सीनेशन अपना करवा रहे हैं। भीतर की तरफ भी बहुत सारे लोग बैठे हैं जो अपने दस्तावेज दिखाने के बाद में वैक्सीन के डोज लेंगे। और आपको बताना चाहूँगा कि 1 मई से लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, गोरखपुर और बरेली में ही 18 साल से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन अब सोमवार 10 मई से ये जो दायरा है इसको बढ़ा दिया गया है और गाजियाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, मथुरा, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़, झांसी, अयोध्या और नोएडा में भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया है। लोग अब इस बात को समझ चुके हैं कि कोरोना से बचने का सबसे कारगर उपाय वैक्सीन ही है, इसलिए लोग वैक्सीन के लिए पहुंच तो रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की किल्लत बनी हुई है। उम्मीद है कि वैक्सीनेशन का टोटा जल्द खत्म होगा और वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ेगी।